नमस्कार। बाबा जी की महफिल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर एक ऐसा विषय लेके आया हूँ जो आम आदमी, ख़ास तौर से मिडिल क्लास आदमी बहुत दुख उठाता है। हमारे देश में एक अचानक से एक प्रदूषण के लिए एक नया डिपार्टमेंट बन गया, NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इनको मिलों की धुएं से, चक्की से, क्रैशर से जो प्रदूषण हो रहा है वो तो हक मिल ही गया। फिर उसके बाद एक नया नियम बना कि गाड़ियों के ऊपर भी कंट्रोल करो। ठीक है, करो भाई। पेट्रोल गाड़ी 15 साल के लिए और डीजल गाड़ी 10 साल के लिए, वो भी कहाँ, सिर्फ NCR में। ठीक है जी, कानून शुरू हो गया। अब वो पीरियड पे है, जब बना था तब तो कोई 15 साल 10 साल की गाड़ी थी नहीं। अब तो दुनिया भर की हो चुकी हैं। अब तो रोज़ ही कोई ना कोई खेल हो रहा है। आज इसकी गाड़ी गई, आज उसकी गाड़ी गई, ये सब रोज़ ही हो रहा है अब तो। ठीक है, सरकार है, जो भी नियम बना ले। लेकिन जो गाड़ी चली ही नहीं, शोरूम से आई, गाड़ी घर आके खड़ी हो गई और वो आदमी अपने परिवार के साथ 6 महीने बाद विदेश चला गया, वो गाड़ी टोटली 20,000 किलोमीटर नहीं चली। आप उसे स्क्रैप कैसे बना सकते हो भाई? क्या खराब है उस गाड़ी के अंदर? कौन सा प्रदूषण फेंक रही है? चलो मान लिया कि आपकी उसकी उम्र पूरी हो गई। जानते हो गाड़ी खरीदना क्या होता है? मैंने भी खरीदी थी पहली गाड़ी। अपने बच्चे के जन्मदिन पे हम गाड़ी खरीदेंगे, जुगाड़ वाड़ करके एक 800 मारुति कार ले आए थे। 30 साल पुरानी बता रहा हूँ। जब गाड़ी लाता है कोई इंसान अपने घर में परिवार की खुशियों के लिए कि अब हम कहीं जाएंगे तो सर्दी धूप बारिश से हमारा बचाव रहेगा, कपड़ा भी लग रहा है रोज। जरा सी बीमार होती है जैसे हम होते हैं तो हम फौरन डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं, ठीक करते हैं। हर वो इंसान जिसके घर में गाड़ी है अपने शरीर की तरह उसकी देखभाल करता है कि अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हुई है तो फौरन वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, मिस्त्री के पास लेके जाता है, उसे ठीक करवा लेते हैं। उम्र, लेकिन अब यहाँ एक खेल पैदा हो गया कि उम्र पूरी हो गई है, और उम्र किसने डिसाइड करी है? सरकार ने। ठीक है भाई। बच्चा पूछता है कि पापा हमारी गाड़ी कहाँ गई, तो पिता क्या जवाब दे उसको? और दूसरी गाड़ी खरीदने की उसकी अभी पोजीशन ही नहीं है। सोचो आप, उस बच्चे के दिल पे क्या बीत रही है और उस पिता के दिल पे क्या बीत रही है। नियम बनाए, कोई बात नहीं, आप बनाओ, कॉमर्शियल व्हीकल के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन घरेलू वाहनों के लिए ये कैसे? चलो आपने वो भी कर दिया, ठीक है। एक गाड़ी जो मैं तो गुजर गया, मेरे बेटे को याद है कि ये मोटरसाइकिल मेरे पापा ने मेरे बर्थडे पे खरीदी थी। ठीक है, अब वो चलाता भी नहीं है उसको, क्योंकि चला नहीं सकता। गाड़ी तो फिटफाट है लेकिन चला नहीं सकता।
तो एक यादव के तौर पे अपने घर में रख लेता है, नहीं तो वो सीज हो जाएगी, आप घर में भी नहीं रख सकते। वो कहते हैं आप अपनी पर्सनल पार्किंग में रख सकते हैं। अरे पार्किंग है किसके पास एनसीआर में? कोठियों में नेताओं के पास है, रईसों के पास है। हम मिडिल क्लास लोगों के पास कौन सी पार्किंग? हमारे रहने के लिए 2 कमरे ठीक से नहीं बनते। लेकिन नहीं, वो सीज है, घर के बाहर खड़ी है तो सीज है। ये नियम थोड़े से गलत हैं। चलो खैर, वो तो अब जो नियम बन गए हैं सो बन गए हैं, उसका आप कुछ उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि आपको उखाड़ना भी नहीं है। मैं तो वीडियो पे नाम पे बकवास कर लेता हूँ, मेरे को 2-4-10 कमेंट्स गलत भी आ चुके हैं, और वो तो आएंगे, मुझे मालूम है। फिर आपका दिमाग कहाँ है? बताऊंगा, आखिरी में बताऊंगा। अब हमारा देश तो महान है ही, आपको मालूम ही है। अब ये नियम बना तो जानते हो इन गाड़ियों को सीज करने का हक किसको है? सिर्फ पांच एजेंसी हैं। एक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, वो सीज कर सकती है, ध्यान रहे, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस। कोई नोएडा में हो तो यूपी पुलिस आपको सीज कर देगी? नहीं। गुड़गांव में हो या फरीदाबाद में हो, आपको गाड़ी को सीज कर देगा? नहीं। कोई उसका पुलिस का कोई हक है ही नहीं है। पहले तो आप ये समझ लें। दूसरे नंबर पे एमसीडी यानी कि म्यूनिसिपल कमेटी दिल्ली, वो सीज कर सकती है, लेकिन वो भी कहाँ? दिल्ली में। उसका भी कोई गुड़गांव फरीदाबाद एनसीआर से या नोएडा फाड़ा से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, जरा नाम अलग अलग है ना तो मुझे पढ़ने पड़ेंगे। खैर वो तो खैर मैं आपको सब कुछ बता ही चुका। एक है कंटोनमेंट बोर्ड, वो आपकी गाड़ी को सीज कर सकता है। और एक है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एनसीटी दिल्ली, वो भी दिल्ली में, वो सीज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई नहीं। अगर आप एनसीआर में रहते हैं, दिल्ली के अलावा फरीदाबाद, हरियाणा, गुड़गांव, नोएडा, तो आपकी गाड़ी सीज करने के लिए जो ऑफिसर आ रहा है, यहाँ ठग भी चालू हो गए हैं। जो गाड़ी आपको उठाने आ रहा है, पहले आप उससे ये पूछे कौन से डिपार्टमेंट से आए हो, क्योंकि उठाए गए चोर चक्के वो भी बाबू बन के आपके घर आ जाएंगे और आपकी गाड़ी को उठा लेंगे। आप उनसे पूछो कौन से डिपार्टमेंट से आए हो। यही 5 डिपार्टमेंट हैं जो आपकी गाड़ी को ले जा सकते हैं। वो भी ले जा नहीं सकते हैं, असल में 2 चालान हैं, 4 व्हीलर के लिए 10,000 रुपये और 2 व्हीलर के लिए 5,000 रुपये फर्स्ट टाइम में। हाँ, सेकंड टाइम में वो स्क्रैप है। स्क्रैप तो वहाँ भी नहीं होती, उनके यार्ड में खड़ी हो जाती है, फिर वहाँ आराम से बेची जाती है बढ़िया पैसों में, कंडीशन देख के। कोई 5,000 में 2 व्हीलर नहीं मिलते, 2 टायर ही 1,000 रुपये के हो जाते हैं। कुल मिला के मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है क्या मेरी सुनो, उसको वायरल भी करो, इतना कर दो कि उनके कानों में जू पहुँचे, जू रहेंगे कि आपने कानून बनाए कौन से तरीके से। और एक बात मैं आपको बता दूं, जन विद्रोह सबसे बड़ी ताकत है किसी भी सरकार के लिए। अधिकारी की कम से कम पहचान करना, क्योंकि ठग है या रियल में है। बाहर की गाड़ी के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है,
फिर भी अगर उन्होंने कहीं सीज कर ली है तो कॉमर्शियल के लिए कुछ नहीं है, वो तो स्क्रैप ही होगी। घरेलू गाड़ी है तो 10,000, 4 व्हीलर 10,000 चालान पे और 2 व्हीलर 5,000 चालान पे आपको फर्स्ट वार्निंग के साथ छोड़ दिया जाएगा कि आप इसको आज के बाद NCR में नहीं चलाओगे। फिर आप उसको कहीं भी ऑल इंडिया भेज सकते हो, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट को प्रदूषण से कुछ लेना देना नहीं है। ये सारा प्रदूषण सिर्फ दिल्ली के लिए बना है। आखिरी में एक बात मैं आपको बताता हूँ। अगला विषय मेरा जन ताकत पे ही होगा। उससे पार्टी से कुछ लेना देना नहीं होता, चाहे वो कोई पार्टी हो। एक जब पुराने टाइम में भी, राजा महाराजाओं के टाइम में भी, जब पब्लिक विद्रोह पे आती है ना, तो कोई मतलब नहीं है। जैसे बांग्लादेश, फिर कोई ताकत नहीं होती जो उन्हें रोक ले। और आप लोग जब तक नहीं जाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। आपके लिए नए नए कानून बनते चले जाएंगे। मैंने अभी व्हाट्सएप पे एक रैप देखा था। पानी पी रहा है टैक्स लगाओ, दारू पी रहा है टैक्स लगाओ, नाच रहा है टैक्स लगाओ, हग रहा है टैक्स लगाओ, मूत रहा है टैक्स। हाँ, ये रैप बन गए, मतलब एक कॉमेडी के तौर पे ही, लेकिन असल में उस रैप का मतलब एक ही था कि किस तरह हर जगह हमें हमारी पुरानी सरकारों ने किस तरह से बेवकूफ़ बनाया है। मुझे तो गिनती भी नहीं आती इतनी। आज खजाने में, हिंदुस्तान के खजाने में इतना पैसा है जो आज दिन तक की आज़ादी से लेके आज तक आपके देश के खजाने में कभी हुए ही नहीं। अब ऐसा क्या हो गया 14 साल में? क्या हमारा खजाना भरपूर है? 3-3 महीने, 6-6 महीने एक सरकारी डिपार्टमेंट की तनख्वाह नहीं बढ़ पाती थी। आज कोई क्या क्या दिखाए कि उसके डिपार्टमेंट में पैसा नहीं है। जो कर रहा है, जो हो रहा है वो ठीक है, और जो ये नियम है ना, इनके लिए आप थोड़ा सा आवाज़ उठाओ। हम किस तरह से पैसे जोड़ के बच्चे को खुश करने के लिए एक 2 व्हीलर लाते हैं, और उसके सिर्फ 15 साल पूरे हो गए इसलिए बस वो कूड़े में जाएगा। अच्छा, एक मज़े की बात और है, डीजल गाड़ियों के लिए प्रोग्राम है, पेट्रोल गाड़ियों के लिए प्रोग्राम है। अब तो इलेक्ट्रिक और पेट्रोल और वो दोनों भी कंबाइन भी आ रही हैं, अकेली इलेक्ट्रिक भी आ रही हैं। इनके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये प्रदूषण नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी भाई? इलेक्ट्रिक और पेट्रोल प्रदूषण नहीं करेगी, पेट्रोल प्रदूषण करेगा ना। तो फिर आपने उसके लिए तो अभी तक कोई नियम नहीं बनाया। आप समझ रहे मेरी बात को? हाँ, उसको अन्यथा ना ले, अपनी आवाज़ उठाओ। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो को वायरल करो कि मुझे यूट्यूब से पैसे कमाने हैं। नहीं, मैं सक्षम हूँ, मुझे किसी से कोई पैसा नहीं कमाना। मेरे यहाँ 12 लड़के काम करते हैं, ठीक है ना? 12 लड़के काम करते हैं जिनको मैंने रोज़गार दे रखा है, उनके परिवार पालता हूँ। तो मैं यूट्यूब मुझे क्या दे देगा? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को ऐसे पहुँचाओ जो उन ऑफिसरों के कानों में आवाज़ पहुँच जाए। पीछे मैंने इनकम टैक्स की वीडियो बनाई थी और इतनी जायज़ बनाई थी। वो इसलिए नहीं बनाई थी कि आप देखो और ख़त्म कर दो। उस वीडियो को इतना वायरल करना चाहिए था कि वो आवाज़ सरकारी कानों में पहुंच जाए कि इनकम टैक्स पेयर कौन है। उससे बड़ा बेवकूफ़ इस देश में है ही नहीं कोई।
अगली वीडियो में आपको जन ताकत के बारे में ही बताऊंगा, विद्रोह की ताकत क्या होती है। अच्छे अच्छे राजा और अच्छे से सरकार हिल गए हैं, लेकिन तब जब जनमत एक हो जाए विद्रोह के लिए, गलत बात के लिए, तब। लेकिन हम तो वो हैं, हमें तो कुछ बोलना ही नहीं है। आज के लिए काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद।